हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। माय नेम इज़ प्रेमा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एक्टिव और बहुत हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक प्रारूप पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम और हमारे नॉलेज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ एमसीक्यू। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस टाइम पे जो थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद इसके तुरंत 2 दिन बाद दूसरी बैठक स्टार्ट हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों। और जो बी.एन. राव थे वो इसके संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी.एन. राव को क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? मतलब जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे जब इसे लागू किया गया था तो उस टाइम इसमें टोटल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 14 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो उस टाइम पे इसमें था 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 भाग थे। ठीक है दोस्तों। अभी जो कि वर्तमान में ये सब चीज़ें चेंज हो गए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि अभी हमारे जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जैसा कि ऊपर भी आपने देखा था, दूसरी बैठक जब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे क्या था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको जैसा अभी पहले पीछे आपने पढ़ा था 95 थे उस टाइम पे जब संविधान बना था, लागू हुआ था। तो वर्तमान में एक तो प्रस्तावना है हमारे संविधान में और 470 मतलब 470 अनुच्छेद हैं और जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूची हैं। मतलब 22 भाग थे, अब उनको क्या गया जैसे 4A 14A ऐसे करके इनको डिवाइड किया गया है। काउंटिंग अभी भी 22 की है बट वो पार्टीशन अल्फ़ाबेट में कर दिया गया है A B करके। सो अभी 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, फिर भी मैंने ये लिख दिया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1949 को हुई थी। जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें जितने भी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग थे उस पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है दोस्तों। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने इसे संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को इसकी घोषणा की थी। ठीक है। 26 नवंबर 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। और आप कहोगे तो 26 नवंबर है तो फिर हम लोग जो हमारा रिपब्लिक डे आता है उसको तो कैसे मतलब करते हैं 26 जनवरी को? तो उसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। मतलब अंगीकृत मतलब होता है कि बन के तैयार हो गया था पर इसको लागू नहीं किया था तब। 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान सभा है उसको किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटेन का जो मंत्रिपरिषद था, मंत्रिमंडल था, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या किया था? 3 मंत्रियों को भेजा था। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व एवे अलेक्जेंडर, जो भारत आए थे कैबिनेट मिशन के को लेकर, जिससे क्या कहा था कि समय जो हमारा संविधान है उसके निर्माण के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या की थी? प्रस्तावना दी थी एक। ठीक है दोस्तों। और यही संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशी प्रांतों का भी इसमें मतलब विदेशी जो प्रांत है वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, मार्च 1946 को, और ये ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के द्वारा आया था। ठीक है। इसके 3 अध्यक्ष आए हुए थे वहाँ से।
11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो हमारी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसकी जो कौन थे मेंबर, कौन थे अध्यक्ष, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान कौन है? तो भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, केवल हमारा ही संविधान ऐसा जो सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। अब 470 हो गए हैं, वो पहले 448 थे। संविधान की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान की मांग करने वाले प्रथम भारतीय थे वे थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कब ये संविधान की मांग की थी? इन्होंने स्वराज में एक विधेयक था स्वराज 1895 का, उसमें स्वराज ये संविधान की मांग की थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले विधि के रूप में किसने की थी? मतलब एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक विधेयक के रूप में किसने की थी? तो 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे एम.एन. रॉय ने भारत संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ठीक है, 1934 में। और इन्हीं की सिफारिश पे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, एम.एन. रॉय के प्रस्ताव पे ही। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो रही प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा और भी ज़्यादा मोटिवेशन हो और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ, जिससे कि आपके हर एग्ज़ाम और आपकी नॉलेज दोनों के लिए वो बेनिफिट दे आपको। ओके फ्रेंड्स,